हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कहां पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो 1.317 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में आ चुका है निफ्टी का पीसीआर। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो 0.73 वाला मतलब जो कि आपका ओवरसोल्ड जोन में था वो आपका बढ़ के 1.11 पे आ चुका है, यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। इंडिया विक्स की अगर बात करते हैं तो इंडिया विक्स में आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली 11.27 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, एफआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए कैश मार्केट में देखने को मिलेगा कि एफआईज आपका 1005 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेगेटिव ही चल रहे हैं और डीआईज के सामने कैश मार्केट में 1963 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 303 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शन में 3627 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करते हैं 4343 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 79 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। देख लेते हैं ओवरऑल डेटा, क्योंकि कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो 2400 के आसपास का ही डिफरेंस बचा था, मतलब मार्केट नेट सेल्स में चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि लोगों ने यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि 1963 कॉन्ट्रैक्ट्स डीआईज पॉजिटिव है, एफआईज 1005 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। एफआईज में डीआईज का डेटा डाल दिया है और डीआईज में एफआईज का डेटा डाल दिया है। हालांकि जो भी हो इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया है। तो देखिए अब एफआईज का जो डेटा है, मतलब अगर ये 1000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता तो एफआईज इस समय 10,415 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट सेल्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके सामने डीआईज का जो डेटा है वो आ रहा है 9059 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये यहाँ पे नेट परचेज में बैठे हैं। मतलब कल जहां मार्केट आपका 2400 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में था, अब अगर आप देखेंगे तो 1356 कॉन्ट्रैक्ट्स ही नेट सेल्स में बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को समझाया था कि अगर इस मंथ में मार्केट को लाइफ टाइम हाई बनाना है तो सबसे बेसिक चीज और जो नीड जो है वो ये है कि एफआईज के इस डेटा को पॉजिटिव साइड पे आना पड़ेगा, जो कि अभी तो फिलहाल नेगेटिव साइड पे चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये -5000 तक भी था। ठीक है, तो वहां से कम होते होते अगर आप देखेंगे तो कितना बचा है 1356 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक दो दिन की बात और है, ये डेटा आपका पॉजिटिव साइड में आता हुआ आपको दिख जाएगा और उसके बाद आप लोगों को एक अच्छी खासी रैली मार्केट में भी ऊपर की तरफ बनती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं आप कि ग्लोबल मार्केट्स में कैसा रिएक्शन चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें आपके यूएस मार्केट्स की, तो अभी तो फिलहाल डाउ जोन्स आपका 150 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। एसएमपी आपका 31 पॉइंट्स पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 116 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी सारे पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी लगभग सब पॉजिटिव थे। कॉस्पी और संघाई में हल्की फुल्की गिरावट थी, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ग्लोबल मार्केट देखते हुए तो ये समझ में आ रहा है कि कल मार्केट फिर से हमारा एक गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार हो रहा है अभी तो फिलहाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए आज के दिन का, जैसा कि मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में भी वीडियो बना के बताया था कि आप अपने टारगेट को एक्सटेंड करके चल सकते हैं ट्रेंड लाइन तक, जो कि आपका 725 का 590 से 640 के टारगेट तो आपको मिले ही होंगे, प्लस अगर आप देखेंगे तो आज का हाई है आपका 717.80 का। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट से कैंडल में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज के दिन में। तो देखिए हमारा क्या लेवल था, हमारा यही लेवल था कि 575 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा, दैट मींस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है तो फिर ऊपर के लिए जगह खुल जाएगी 725 का। ठीक है, क्योंकि 728 पे ट्रेंड लाइन है जो कि हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम अभी तो फिलहाल कर रही है। अगर नहीं कर पाता, अगर कंसेक्यूटिव सेकंड डे भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज करता तो फिर नीचे ये 490 तक का जगह खुल जाता और फिर मार्केट एक बार 490 का लेवल टच करने जरूर आता। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखने को क्या मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में तेजी अच्छी खासी बनी हुई है और हमारे मार्केट ने सक्सेसफुली ये जो लेवल था हमारा 575 का, इसको रिगेन भी कर लिया। तो आज खुलने के बाद आपको कैसे ट्रेड लेना था, क्योंकि देखिए मार्केट ओपन कहां पे हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद आपका लो बनाया था 565 का और दिन भर का वही लो है। उसके बाद इस लो को मार्केट ने दोबारा टच नहीं किया। तो कायदे से तो देखिए जिन लोगों ने पोजीशन खुलते ही बना ली होगी उन लोगों को 590 640 के प्रॉफिट मिले होंगे। और फिर मैंने आपको ये 12 साढ़े 12 के आसपास एक वीडियो लाइव मार्केट का वीडियो बना के ये भी बता दिया था कि आप अपने टारगेट्स को एक्सटेंड करके चल सकते हैं 725 के लेवल तक, लेकिन हाई तो 717.80 का ही है। तो फिर क्या, तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे जो लेवल है
यहाँ पे आप एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो वही पैटर्न जैसा यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इवन अगर बात कर ले इस लेवल की, ठीक है, तो मार्केट में खुलने के बाद अगर ये फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखेंगे तो लो क्या है 594 का, इस कैंडल का लो क्या है 595 का, इस कैंडल का लो क्या है 594 का। मतलब कुल मिला के ये जो पूरी रेंज थी यहां से लेके ये टाइम हो रहा है आपका 940, ये टाइम हो रहा है 955, पूरे 15 मिनट्स का आपको टाइम मिला था कि 590 से 600 की रेंज में एक बार आप पोजीशन बाई की बना ले। क्यों बना ले? क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है कि अगर दिन के किसी भी पॉइंट में कंसेक्यूटिव दो कैंडल सेम लो बना रही है तो उसको आप एज एन डबल बॉटम ट्रीट करके चल सकते हैं। 5 पॉइंट्स की रेंज है। इवन यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो लो है 585 का, यहाँ पे भी लो है आपका 583 का। तो मार्केट खुलने के बाद यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इसको एज एन आप, क्योंकि निफ्टी में 5 पॉइंट्स की रेंज होती है, अगर कंसेक्यूटिव दो कैंडल आपकी सेम लो बना रहा है तो उसको आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ऊपर बना रहा है तो उसको डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। जब जब डबल बॉटम का पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां से अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देता ही देता है, भले ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज पहले आए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में तेजी बनती ही बनती है। तो यहां से भी किसी ने अगर बाई किया होगा 580 585 के लेवल से, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जैसा कि आपको 640 तक का टारगेट तो देखिए यहाँ पे ही मिल गया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपको देखेंगे अगर तो 642 का यहाँ पे लो है, 657 का हाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 646 का हाई था, मतलब 12 बजे तक आपको 640 का टारगेट तो मिल गया होगा। यहाँ पे कहीं 12:30 के आसपास मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अपने टारगेट्स को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के लिए, मतलब सॉरी ट्रेंड लाइन के टारगेट्स तक के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 640 का ही रहेगा, लेकिन क्योंकि उस समय रेट 655 या 660 के आसपास चल रहा था। तो मतलब 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आपने अगर फिर से पोजीशन ली होगी, सपोज किसी ने अगर 640 की पोजीशन एग्जिट भी कर दी होगी, तो भी उसको मौका मिला था कि 655 से 660 की रेंज में इजीली पोजीशन फिर से बनाए, और नीचे क्योंकि स्टॉप लॉस क्या था सिर्फ 15 टू 20 पॉइंट्स का था। तो उन लोगों को भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए इस कैंडल का हाई थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 717.20, इस कैंडल का हाई क्या है 717.80। फिर वही चीज यहाँ पे नीचे साइड बना था तो इसको आप डबल बॉटम आपने कंसीडर किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली थी। अब क्योंकि ये ऊपर बन रहा है टॉप पे तो इसको आप डबल टॉप कंसीडर करेंगे, तब उसके बाद आप देखेंगे अगर तो मार्केट ने बहुत बड़ी गिरावट नहीं दी, लेकिन फिर भी अपने हाईज को दोबारा टच करने नहीं किया। यहाँ पे जैसे ही इस लो को मार्केट ने दोबारा टच नहीं किया, वैसे इस हाई को फिर मार्केट ने दोबारा टच नहीं किया। तो इसीलिए बहुत ही बेसिक से नियम है, देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में ये बहुत ही बेसिक से टेक्निकल्स है, इनको तो आप इजीली याद करके फॉलो कर ही सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फिर दैट मीन्स अगर किसी ने मेरे कल के वीडियो में और आज के लाइव मार्केट वीडियो के हिसाब से भी ट्रेड किया होगा, तो भी मिनिमम साइड पे अगर आप देखेंगे तो अगर सपोज 580 से 85 से भी आपने पोजीशन ली होगी, तो भी आपको 715 तक का भी अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो भी अगर आप देखेंगे तो 130 पॉइंट्स का इजीली प्रॉफिट निफ्टी में आज इंट्राडे में मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी आज की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कल के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। देखिए डाउ जोन्स का अगर मैं आपको लेवल बताऊं, ये आपके सामने डाउ जोन्स अभी स्पॉट मार्केट में चल रहा है, 141 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, 744 का लेवल है। लेकिन डाउ जोन्स के चार्ट पे मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझा देता हूं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को पहले से ही बता दिया था कि लग रहा है कि 500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल सकती है। तो 500 के लेवल के ऊपर निकलने के बाद अगला रेजिस्टेंस डाउ जोन्स के चार्ट में कहां पे आ रहा है, ये बात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 840 से 880 की रेंज, मतलब यहां से अभी भी 100 पॉइंट्स ऊपर जाने की जगह है। तो अगर डाउ जोन्स बचे हुए टाइम में या फिर क्लोजिंग तक 840 या 880 के बीच में या उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मार्केट में और भी अच्छा आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे 137 पॉइंट्स, क्योंकि डाउ जोन्स आपका ऊपर है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी में, क्योंकि देखिए ये तो क्लियर है कि हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन कितना, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लोज हुए हैं 690 के लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी में कल के लिए जो ओपनिंग रेंज हम लेके चलने वाले हैं वो रेंज आपको मैं बता देता हूं।
700 से लेके 19,750। ठीक है, यही है कल आपकी ओपनिंग रेंज। इसी रेंज में मार्केट आपका खुल सकता है। अभी का जो डेटा दिख रहा है, देखिए अभी डाउ जोन्स आपका 142 पॉइंट पॉजिटिव है, इसीलिए अब ये पॉजिटिविटी जैसा कि इसके चार्ट पे मतलब डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि ये हो सकता है आपका 840 से 880 की रेंज में जाके क्लोजिंग दे। तो उस केस में क्या होगा कि जो ये 700 से 750 की ओपनिंग रेंज है, ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें जो छोटी छोटी ये चीजें हैं ना, ये आप लोगों को भी समझनी पड़ेंगी। अब मैंने अभी आपके लिए वीडियो बना दिया, तो फिर अगर 840 880 रात को 12 बजे आएगा तो तब तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो इसीलिए सारी जो टूल्स और सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ कि थोड़ा सा ये देख के आप भी अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि अगर डाउ जोन्स आपका इसी रेंज में बंद हो रहा है तब तो ठीक है, 700 से 750 की रेंज में हम खुलने वाले हैं। लेकिन अगर सपोज डाउ जोन्स आपका 840 यहाँ से 100-200 पॉइंट्स और बढ़ जाता है, तो फिर उस केस में क्या, फिर तो ये आपका 780 से 800 की रेंज में खुल जाएगा, नेचुरल है। फिर भी चलिए अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है, आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल, क्योंकि यहां भी हम फॉलो करेंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, 19,750 से आप क्या करेंगे, एक लॉट बाई करेंगे। कैसे एक लॉट बाई करेंगे, अगर सपोज मार्केट खुलता है और खुलने के बाद 19,750 के ये जो लाइन है इसके ऊपर ही कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, या फिर मार्केट सपोज 770 पे खुला, नीचे आया, 750 को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। ये दोनों कंडीशंस में से जो भी फॉलो हो, चाहे 3-5 मिनट की चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 750 के ऊपर क्लोज कर दे, या फिर मार्केट ऊपर से नीचे आने के बाद 750 पे एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगे, ये दोनों में से जो भी सिचुएशन फुलफिल हो, आप क्या करेंगे उस केस में, आप उस केस में बाइंग इनिशिएट करेंगे। कहां पे, 750 पे। क्लियर है? थोड़ा सा पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यहाँ पे दिखा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि कल आप निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 19,600 के लेवल पे 1 करोड़ 23 लाख ऑलरेडी पुट राइटर्स जमा हो चुके हैं, और कॉल राइटर्स कितने, सिर्फ 38 लाख है। क्लियर? पहला सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट तो यही है। उसके बाद 650 पे 59 लाख आपके पुट राइटर्स है, 28 लाख आपके कॉल राइटर्स है। 700 पे बराबरी का मामला है, 59 लाख आपके कॉल पुट राइटर्स है और 54 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, अब अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 750 पे, जहां पे 53,85,000 कॉल राइटर्स है और सिर्फ 11,45,000 ही आपके पुट राइटर्स है, और 800 के लेवल पे 67,50,000 कॉल राइटर्स है और 18 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो मतलब 750 से लेके 800 की रेंज कर रही है रेजिस्टेंस का काम, नीचे 700 से लेके 650 का रेंज कर रहा है इमीडिएट सपोर्ट का काम। ठीक है, अब क्योंकि 750 के ऊपर अगर हम खुल के टिक जाते हैं तो ये जो 53 लाख कॉल राइटर्स है ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे। उस केस में मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और मार्केट फिर आपका ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। कहां तक के लिए दे सकता है ये हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी समझिए, ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपकी टू लॉट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 750 के आसपास अगर मार्केट टिक जाता है तो फर्स्ट लॉट ऑफ वहीं से बाई करेंगे और वेट करेंगे 19,700 के लेवल का। वैसे तो चांसेस कम है यहां तक आने का, फिर भी अगर आपको मौका मिल जाए, और अगर मौका 700 पे मिले तो ही, अदरवाइज नहीं लेना है। क्लियर है? अगर 700 तक मार्केट आपको मौका दे देता है, कोई चांस बनता है कि मार्केट आपका 700 के लेवल के आसपास आ जाता है, 710 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, कोई चांस मिल जाए आपको, तभी और सिर्फ तभी आप बाई करेंगे सेकंड लॉट। अदरवाइज जो 750 से आपने एक लॉट लिया है उसी के साथ बने रहेंगे। क्लियर है? ध्यान से बात को समझिएगा कि दूसरा लॉट तभी लेना है जब एग्जैक्टली अब देखिए 5-10 पॉइंट का मार्जिन तो आपको निफ्टी में रखना पड़ेगा। 705 आ जाए, 710 आ जाए तो बिल्कुल आप दूसरा लॉट बाई कीजिए, लेकिन 700 के 10 पॉइंट के रेंज के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि 730 आया आपने एक लॉट और उठा लिया, फिर 700 आ गया आप बैठ के देख रहे हैं आप क्या करूं, ऐसा नहीं करना है। 750 से आपने एक लॉट लिया, दूसरा लॉट सिर्फ 700 या 710 के आसपास अगर मार्केट आपको चांस देता है तो ही आपको लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। पूरे दिन आप वेट कीजिए, 700 कभी अगर मिल जाता है 700-710 की रेंज में तो ही सिर्फ बाई कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। क्लियर है? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टारगेट्स क्या बनेंगे।
क्योंकि देखिए 700 से और 750 दोनों से अगर एक एक लॉट आप लेते हैं तो आपका एवरेज बन जाता है 725 का। फिर उस केस में क्या स्टॉप लॉस आप छोटा सा लेके चल सकते हैं 680 का। बात को समझे आप। लेकिन अगर यही चीज आपका एवरेज अगर 740 का बन जाता है तो 680 का स्टॉप लॉस, दैट मीन 60 पॉइंट्स का आपका एक रिस्क हो जाता है, वो भी दो लॉट में। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका रिस्क मैक्सिमाइज हो, आपका रिस्क मिनिमाइज ही रहना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। इसीलिए जो ये कंडीशन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 19,750 से एक लॉट आप बाई कर रहे हैं। अगर 700 या 710 के आसपास मिलता है तो ही आप सेकंड लॉट लेंगे, 700 या 710 के आसपास मिलता है तो ही सेकंड लॉट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो देखिए टारगेट्स क्या बनेंगे निफ्टी में। पहला टारगेट बनेगा वही आपका बेसिक सा कॉमन सा टारगेट 19,790 का, ठीक है। अगर 19,790 का लेवल मार्केट तोड़ता है या फिर 800 के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोजिंग कर देती है, नीचे नहीं कर पाती, तो फिर एक बार आप टारगेट एक्सटेंड करके जाएंगे और ये टारगेट फिर आपका बड़ा रहेगा 19,870 का। क्लियर है। स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, भले ही आप इसका एवरेज करें या फिर 750 से एक लॉट लेके वेट करें तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियरली क्या रहने वाला है, 19,680 का ही रखेंगे। क्योंकि देखिए अगर 700 से मौका मिला तो आपका स्टॉप लॉस 45 पॉइंट्स का ही बनेगा एवरेज के हिसाब से, क्योंकि 725 आपका एवरेज हो जाएगा, 680 यानी कि 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर मार्केट 700 ही नहीं आया तो 680 का तो कोई चांस ही नहीं है। बात समझ में आई मेरी, कि अगर 700 तक मार्केट आया, आपने दूसरा लॉट बाई किया, दैट मींस आपका एवरेज क्या बन गया 725 का, स्टॉप लॉस बन गया टोटल 45 पॉइंट्स का। क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट 700 आया ही नहीं तो 600 कहां से, 680 कहां से आ जाएगा। क्लियर है। इसीलिए देखिए करना क्या है, 750 से सपोज आपने एक लॉट बाई किया और ठीक है 700 आपको मिल गया तो 2 लॉट आपने ले लिया, अच्छी बात है। नहीं मिला, आपके पास एक ही लॉट की पोजीशन है, तो क्या करेंगे, 790 जब आएगा वेट करेंगे, क्या 800 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, करेगी तो टारगेट एक्सटेंड करके चलेंगे 19,870 के लिए। नहीं कर पाएगी तो एक बार यहाँ पे फिर बुक करेंगे, फिर वेट करेंगे नीचे 750 का, वहां मिलेगा फिर एक लॉट लेंगे, फिर नीचे वेट करेंगे 700 का, नहीं मिलेगा तो 750 से एक लॉट है ही वो, फिर ऊपर आएगा 790 पे फिर बुक करेंगे। पूरा दिन हमें ऐसे ही वर्कआउट करना है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेल साइड की, क्योंकि देखिए वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, हमें नहीं पता कि कब कौन सी बुरी खबर आ जाए, तो फिर भी कैसे वर्कआउट करना है उसको समझ लीजिए। देखिए क्लियर है कि 700 से 750 की रेंज तो आपकी बाइंग की है, ठीक है। तो इसीलिए इस रेंज में आपको कहीं भी शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है। शॉर्ट आपको कब इनिशिएट करना है, शॉर्ट आप इनिशिएट करेंगे अगर 9700 के बिलो दिन के किसी भी पॉइंट में 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे कंसेक्यूटिव, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या तो मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आए और 700 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं। क्लियर है। टारगेट्स की अगर बात करते हैं तो टारगेट्स क्या बनेंगे यहाँ पे, आपके टारगेट यहाँ पे नीचे वही रखेंगे हम, क्योंकि अभी भी हमने क्या देखा ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कि 650 से लेके 600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब मार्केट 700 से 750 की रेंज को पार कर रहा होगा तो जो कॉल राइटर्स है वो डेफिनेट सी बात है अपनी पोजीशन काटेंगे, क्योंकि वो लॉस में है, तो इसलिए मार्केट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। लेकिन जब मार्केट 700 के बिलो आएगा तब तक पुट राइटर्स जो बहुत हेवी पुट राइटर्स आके बैठ गए होंगे 700 के लेवल पे, तो मार्केट जब किसी न्यूज के कारण 700 के लेवल को तोड़ेगा तो ये जो पुट राइटर्स है वो भी डर के मारे अपनी पोजीशन काटने आएंगे और तब मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए जो टारगेट्स बनेंगे नीचे की तरफ वो बन सकते हैं 19,650 से लेके 19,610 तक के। स्टॉप लॉस सेल के केस में छोटा सा ही रखेंगे 19,750 का, क्योंकि 700 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। क्लियर है। ध्यान से समझ के, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग वर्कआउट करेंगे तो आप डेली वाइज, आपको कोई जरूरत नहीं कोई पोजीशन होल्ड करने की, डेली वाइज आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को आज भी बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो 80% मार्केट बाइंग में ही है, लेकिन ये 80% बाइंग में जो मैं आपको बताता हूं ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे है। अगर कोई न्यूज आ जाए नेगेटिव तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता।
मार्केट अभी भी मेरे अकॉर्डिंग 80% बाई में है, देयर इज ओनली 20% चांसेस ऑफ सेलिंग। और वो भी क्यों? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो क्या, इसलिए बस। तो इसीलिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर दोनों लॉट्स आपको मिल जाते हैं तो 725 से 790 यानी कि 65 पॉइंट्स का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और फिर सेकंड टारगेट है आपका 870 का, तो आपका लगभग हो जाएगा 155 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में। क्लियर है? एक लॉट में भी अगर आप लेते हैं तो 40 और 70 एटलीस्ट आपका 40 और 80 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो इसीलिए मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है कि ठीक है 750 से मिल गया, 700 से नहीं मिल पाया, तो ठीक है ना, एटलीस्ट 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपने बनाया ना इंट्राडे में। फालतू ग्रीडी होकर अपने कैपिटल को रिस्क में डालने का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए लेवल सब अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। सबसे पहले कल के लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 790 का। सॉरी गाइस, दूसरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं क्योंकि 800 का लेवल टूटेगा तो इजीली आपको 870 तक के लेवल्स को देखने को मिलने चाहिए। क्लियर है? नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आप 680 का लेके चलेंगे, सेल के केस में 700 की बिलो क्योंकि आप शॉर्ट करेंगे, तो इसीलिए फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका यही 650 का, और सेकंड टारगेट एक बार आप लेके चल सकते हैं 610 का। क्लियर है? सेल के केस में 750 आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल है आपकी वीकली एक्सपायरी भी। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको कि यही क्लाइन कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। देखिए यहां से जब बैंक निफ्टी ने जो गिरावट दी उसके बाद यहां कहीं मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, इसने पार करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन सॉरी, ये तो निफ्टी का ही चार्ट है, लेवल बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखिए 360 पे आ गई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि 345 का ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट ने फाइनली क्लोज कर दिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 to 50 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग निफ्टी दे सकता है, दैट मींस यहां से 140 पॉइंट्स तो बैंक निफ्टी आपका गैप अप ओपनिंग दिखा ही सकता है। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा सबसे पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, क्योंकि 48,62,000 कॉल राइटर्स है, 19,31,000 ही बेचारे बस पुट राइटर्स है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कॉल राइटर्स 500 के लेवल पे, और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। कल वीकली एक्सपायरी भी है। नीचे सपोर्ट अगर गिनना है आपको तो देखिए मेक और ब्रेक का लेवल 400 का है, 300 पे सपोर्ट है, 200 पे भी सपोर्ट है, 100 पे भी सपोर्ट है, 44,000 पे सपोर्ट है ही। तो बहुत ज्यादा चांसेस क्या बन रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी, और आज की अगर बात करें तो देखिए लाइव मार्केट में भी मैंने आप लोगों को देखिए 200 से लेके 350 के टारगेट से 44,000 के आसपास से आपको बाई करना था। एग्जैक्टली 44,004 का लो है, तो बैंक निफ्टी में तो कोई नहीं बोल सकता कि उसको मौका नहीं मिला, सबको प्रॉपर मौका मिला 44,000 के आसपास से बाई करने का। 200 से 350 के टारगेट तो मिले ही मिले, प्लस मैंने आपको लाइव मार्केट के वीडियो में ये भी समझा दिया था कि आप इस टारगेट को एक्सटेंड करके 450 से 500 के बीच में लेके चल सकते हैं, कि भले ही ब्रेक करे या ना करे एक बार अटेम्प्ट करने तो जरूर जाएगा। आज का है ये 487 का, तो पूरा 44,000 के आसपास से जिन लोगों ने बाई किया होगा और 450 में भी एग्जिट किया होगा, पूरा 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन्हें बैंक निफ्टी में आज मिला होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलिए 5 मिनट्स में मैं आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें, जैसा कि वो टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको निफ्टी में दिखाए ना, वो सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। देखिए बैंक निफ्टी यहां खुला, खुलने के बाद बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन ही कर रहा था, कोई खास मोमेंटम पूरे दिन भर आया नहीं था। ये मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो कब बना, ये 12 बजे बना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर किसी ने इस पॉइंट से भी बाइंग किया होगा या इस पॉइंट से भी बाइंग किया होगा तो भी ठीक था। क्यों? क्योंकि एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का लो क्या है 44,058, यहाँ पे लो क्या है 44,055। 10 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए 5 पॉइंट्स की रेंज होती है कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स की, और बैंक निफ्टी के लिए 10 पॉइंट की, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरिजन में साइज में डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ भी आपको एक मौका मिला बाई करने का। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो क्या लो है 59.70, यहाँ पे लो है 58.25। 1-1.5 रुपए के अंदर आपको गैप मिल जा रहा है। अब इसमें भी अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
क्लियर है? वैसे तो कल के वीडियो अगर किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ कल का वीडियो ही फॉलो किया होगा, तो आपको क्लियरली पता था कि 44,000 के ऊपर आपको बाइंग ही करनी है। तो यहाँ से जब कंटिन्यूअसली मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है कि 44,000 के लेवल से मुझे खरीदना है। फिर किसी ने भी अगर 44,000 के आसपास से बाई किया होगा तो इजीली उसको 44,450 तक का टारगेट तो यही देखने को मिल गया होगा, लगभग 140 पे। और मैंने आपको यहाँ 1240 के आसपास टारगेट एक्सटेंड आपके करवा भी दिए थे इस लेवल पे कि इस लेवल को तोड़ेगा अब, तो इसके बाद यहाँ से आपको एक और मूव 500 तक का देखने को मिल सकता है। भले ही 500 का लेवल तोड़े या ना तोड़े, लेकिन 450 से 500 की रेंज को अटेम्प्ट करने तो आएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या देखिए, हाई क्या है 481.65, यहाँ पे हाई क्या है 480.15, यहाँ देख लीजिए हाई क्या है 478.35, यहाँ पे हाई क्या है 480। 10 पॉइंट की रेंज रखी है हमने, लेकिन यहाँ तो आपको 1.5 से 2 पॉइंट के अंदर ही देखने को मिल रहा है कि डबल टॉप के पैटर्न एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स बन रहे हैं। यहाँ इन दोनों कैंडल से बने, यहाँ इन दोनों कैंडल्स में बने, यहाँ इन दोनों कैंडल्स में बने, तो इजीली आपको इस पूरे रेंज में मौका मिला कि एक बार प्रॉफिट बुक बैंक निफ्टी में कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की कि मिनिमम 450 पॉइंट तक के प्रॉफिट तो आपको मिले ही होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कल के लिए बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, क्योंकि कल है आपकी वीकली एक्सपायरी। तो देखिए, अभी तो फिलहाल इनिशियली हमें यही देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल का काम क्या कौन कर रहा है। देखिए, बात करते करते डाउ जोन्स आपका 210 पॉइंट पॉजिटिव हो गया, 814 आ गया, 840 से 880 के ही रेंज में हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो रेंज में तो आ ही गया। अब इसका मतलब निफ्टी भी यहाँ से आपका गैप अप ओपनिंग खुलने को तैयार होगा, मतलब जो हमारी रेंज थी उससे ऊपर ही खुलेगा। 700 से 750 की रेंज हमने कब डिस्कस की थी, जब आपका डाउ जोन्स 130 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा था। अब अगर ये पॉजिटिविटी बढ़ी और अगर यहाँ से, क्योंकि 820 तो आ ही गया आपके सामने स्क्रीन पे, 840 से 880 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर तो ये भी पॉसिबल है कि अब 800 के ऊपर ही डायरेक्ट खुल जाए। तो फिर आप वेट तो नहीं करेंगे ना कि नीचे 700 या 750 का रेंज मिलेगा तो ही मैं बाई करूंगा। फिर तो आपको जहां से मिल रहा है वहीं से एक बार एक लॉट लेना पड़ेगा, दूसरा लॉट अगर कोई डिप मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो फाइनल टारगेट है आपका 870 का, वहां तक के लिए पोजीशन आप लेके चल सकते हैं। तो सेम देखिए, बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा डिस्कशन करने जैसा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। यही मेक और ब्रेक लेवल का काम बैंक निफ्टी के लिए करने वाला है, 44,500 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकल के कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। नीचे अगर क्लोज नहीं करती और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज कर देती है, या तो सपोज 550 से खुलने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आता है और 500 पे एज एन सपोर्ट लेता है, तो आप फिर बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स भी वही हमारे पहले वाले कॉमन टारगेट्स ही रहने वाले हैं, 44,700 से लेके 44,900 की रेंज। ये लाइव मार्केट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन टारगेट्स के लिए आप चाहें तो पोजीशन होल्ड करके भी चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें, 44,340 का स्टॉप लॉस लेके आप चलेंगे 160 पॉइंट्स का। शॉर्ट सेल तभी इनिशिएट करेंगे अगर 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए कंसेक्यूटिव, या फिर मार्केट ऊपर 550 पे खुल के नीचे आए और 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो इस पॉइंट से आप एक बार सेल इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें, 44,350 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 44,200 का, और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 44,660 का। क्लियर है? लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर दे रहा हूं। 44,700 का फर्स्ट टारगेट, 900 का सेकेंड टारगेट, स्टॉप लॉस रखेंगे 340 का बाई के केस में, सेल के केस में 350, का बनेगा फर्स्ट टारगेट, 44,200 का बनेगा यहाँ पे सेकेंड टारगेट। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे आप 44,660 का। ठीक है, चलिए क्लियरली देखिए, ध्यान से वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हल्का फुल्का टेक्निकल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ कि हर एक कैंडल पैटर्न आप सीखो, या बहुत ज्यादा पूरा टेक्निकल चार्ट्स वगैरह मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, पैटर्न्स वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ। जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वो भी कौन से टाइम फ्रेम में क्या देखना है, A to Z सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपलाइज है, मतलब सिंपलिसिटी के साथ आप मार्केट को इजीली सीख सकते हैं, प्लस उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। ये देखिए 840 का लेवल
वीडियो जब स्टार्ट किया था तब बोला था 840 से 880 के रेंज में रेजिस्टेंस आएगा, आपके सामने 854 आ गया, ठीक है, 855। तो ये 880 तक तो जाएगा। अब 880 के ऊपर निकल के क्या ये ट्रेवल कर पाता है कि नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 880 के ऊपर फिर 34,100 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यही थोड़ा बहुत चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे मार्केट रिएक्शन देते हैं। अब देखिए अगर ये 880 के ऊपर निकल जाता है ना आपका डाउ जोन्स, तो फिर तो सीधा 800 के ऊपर मार्केट खुल जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि रेंज के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करे। मार्केट जहां पे खुल रहे हैं वहां उसके आसपास एक लॉट लीजिए, थोड़ा सा डिप मिलता है सेकंड लॉट वहां पे लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक्यूरेट क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स कैसे रिएक्शन देंगे एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, क्योंकि अब 2 बजे तक ये 880 के ऊपर निकल के क्लोज करने वाला है या 800 के नीचे क्लोज करने वाला है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वहां पे जो न्यूज चल रही है वो उनके मार्केट को इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है, इसीलिए किसी को नहीं पता। अदरवाइज ग्लोबली कोई न्यूज आ रही है, इंडियन मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही हो तो हमें भी पता होगी, हम उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इस समय करंट में क्या न्यूज आ रही है हमें पता चलते चलते उनका मार्केट रिएक्शन देके खत्म कर देता है चीजें, इसीलिए चलिए फिर भी। और हाँ, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को फिर से नंबर शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंटिन्यूस अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो जिन लोगों के पास है देखिए आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में नंबर आपस में। चलिए देखिए यही नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए अच्छे से, 9685507585 व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत कीजिएगा, कोई भी डाउट हो मैसेज कर लीजिएगा, या फिर नॉर्मली आप लोग को उससे मैंने कहा है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। लेकिन ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे पर्सनली वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हैं मैसेज में, टाइमली कोशिश करूंगा उन लोगों को रिप्लाई करने की, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।